धर्मेश जी, अखंड भारत एकता मंच के द्वारा आप आज क्या जन समस्याएं उठा रहे हैं? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। जैसे कि आप जानते हो, पिछले 2.5 दिन से गैस की पाइपलाइन फटी है, जिससे यातायात एकदम से रुक गई है। रिक्शा, बस, स्कूल बस, लोग आने जाने वाले जो बस से मुसाफरी करते हैं, रिक्शा से करते हैं, तो उनको यातायात का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, समस्याएं क्रिएट हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे साथ थे, तो जो रिक्शा वाले जिनके पास गैस है रिक्शा में, उनका भाड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं उन लोग। जैसे प्राइवेट कंपनी है, ओला उबेर है, तो वो भी रेट ज़्यादा कर दिया है उन्होंने। जो टैरिफ होता है उसका रेट ज़्यादा कर दिया है। तो ये गलत बात है। जब ऐसी कोई यातायात होती है तो सबसे पहले महानगर पालिका को इसका ध्यान रखना चाहिए। जो ठेकेदार है उनकी जवाबदारी होती है कि इस तरह से जो मुंबई महानगर की यातायात की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। सीएनजी पे काफी गाड़ियां चलती है मुंबई में। अगर देखा जाए तो 50% इस समय वाहन सीएनजी पे चलते हैं। अचानक बंद होना मुसीबत का एक सबब बन गया। 2.5 दिन तक आधी मुंबई अगर बोले तो जाम हो गई थी, चल नहीं पाई। विद्यार्थियों को, महिलाओं को मुसीबत इसकी सामना करना। इसके लिए जवाबदार आप किसको मानते हैं? बीएमसी को मानते हैं, कंट्रेक्टर? देखिए, बीएमसी को मैं ज़्यादा मानूंगा। उसका रीज़न ये है कि बीएमसी अगर किसी ठेकेदार को टेंडर देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो उसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए समय से। और जब इस तरह से मेजर गैस पाइपलाइन के ऊपर यातायात होती है तो मुझे लगता है कि इसमें महानगर पालिका का विशेष ध्यान देना चाहिए। और उनका जो ये दुर्घटना हुई है उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, तो मैं दोषी महानगर पालिका के अधिकारियों को ही बोलना चाहूंगा। इस मामले में आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पिछले 2 दिन से यातायात के कारण रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, बीएसटी का प्रॉब्लम है, और सामने आप प्राइवेट कंपनी का देख रहे हो ओला उबेर, जो उन्होंने भाव ज़्यादा लगा के रखा है अभी। तो एक तो ये मुसीबत की घड़ी में सबको साथ देना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी है उनको नॉर्मल मीटर से लेके जाना चाहिए, जो होता है उससे दुगना 2x का भाव लगा के लोगों को आज परेशान कर रहे, तो ये गलत बात है। दूसरी बात, मैं अपने टैक्सी ड्राइवर भाइयों से, रिक्शा चालक भाइयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिनके पास गाड़ी में सुविधा है गैस की, तो जो नॉर्मल भाड़ा होता है उससे आम जनता को सर्विस दी जाए और उनका ध्यान रखा जाए। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से मैं एक विशेष विनती करता हूं कि जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले पेट्रोल पंप पे जाके आया, 3:30 बजे पाइपलाइन स्टार्ट हो गई है। पेट्रोल पंप सब सर्विस देना चालू कर दिए, मगर उनका कहना यह है कि कम से कम 2 से 3 दिन जो प्रेशर है सीएनजी का वो कम रहेगा। तो इस मुश्किल घड़ी में मुझे ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, घर से लोग काम कर सके। 2 दिन स्कूलों में छुट्टी दी जानी चाहिए, और विशेषता जो आम नागरिक को सेवा हो सकती है वो करनी चाहिए। धर्मेश जी, जनहित में आप हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं, क्या कहना? देखिए, अखंड भारत एकता मंच का जो दायित्व है जनहित में बात करना, आम जनता को जो परेशानी होती है उनके लिए आवाज उठाना, वो उन मुद्दों के ऊपर बात करना। और जैसे आप देख रहे हो कि अभी सीएनजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो एक मुंबई की लाइफलाइन जो बोलते हैं वो रुकी पड़ी हुई है। तो इसी के लिए अनुरोध करने के लिए सरकार से मैं समक्ष आया हूं अखंड भारत एकता मंच को लेके कि भाई यही सवाल है मेरा कि 2 से 3 दिन बच्चों को छुट्टी दी जाए स्कूलों में, और इसी तरह से जो सर्विस पे जाने वाले उनको वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। और
जो बेस्ट की सर्विस है उनकी यातायात भी कम हो जाएगी क्योंकि प्रेशर आ नहीं रहा है सीएनजी पंपों पे। तो उस तरह से थोड़ा सा सरकार को 2 से 3 दिन का छुट्टी देना चाहिए बच्चों को।